एक लड़का था, छोटी मोटी चोरियां करता था। मैंने उसे मोटिवेट किया। अच्छा, मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है, छोटी चोरियों में कुछ नहीं रखा है, कुछ बड़ा कर। मैंने कहा कि बैंक में डाका डाल, साइबर क्राइम कर, कुछ बड़ा कर। उसने किया, फिर आज मजे से रह रहा है यार। 3 वक्त की रोटी जेल में फ्री मिलती है उसको। हमारे यहाँ पे तो लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं ना, नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं देखते। वो इसलिए देखते हैं कि हम देखें तो सही 1 घंटे में आदमी करोड़पति कैसे बनता है। और अगर घर पे बैठे बैठे 13 सवालों के जवाब दे दिए, दुखी हो जाते हैं। मैं वहां होता 25 लाख जीत जाता। फिर बीवी आती कहती अफसोस ना करो, मैंने अभी भी क्राइम पेट्रोल देखा है। एक आदमी 25 लाख लेके जा रहा था, उसका गला काट दिया किसी ने। आदमी का अच्छा। और कई लोग तो शॉर्टकट को लिटरली ले लेते हैं कि छोटा सा कट लगाओ और पैसे कमाओ। फिर वो जाके किसी के कट लगा देते हैं, ब्लेड सही जगह पे लग गया तो पर्स इनको मिल जाता है, नहीं तो सामने वाले के 3 कूले हो जाते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे, चिल्ला चिल्ला के लोगों को सक्सेसफुल होने के वो बता रहे होते तरीके। उनका बड़ा जोश होता है आवाज में कि मेहनत करने वालों की पूछ होती है, बहानेबाजों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने का जज्बा होना चाहिए। हारने से मत डरो मेरे दोस्त, हारने वाला ही जीत का स्वाद चखता है। हो सकता है मौका आपके सामने हो और आप हाथ बढ़ाने से डर रहे हो। हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए, किस्मत आपकी मुट्ठी में है। हाथ आगे बढ़ाइए। अच्छा, कई जेब कतरे मोटिवेट हो जाते हैं, वो फिर पिछली जेब में हाथ डालने के बजाय ना अगली जेब में हाथ बढ़ा देते हैं, तब पकड़े जाते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि नोट की जगह बिटकॉइन कैसे आ गया। कई लोग तो अजीब अजीब शर्तें लगाते हैं पैसे कमाने के लिए। ये दिनेश ने पांडे के साथ शर्त लगा ली, कहता लगा 2 लाख की शर्त, चलते हुए हाथी के पैरों के बीच में से निकल जाऊंगा। क्योंकि इसको भी पता था कि अगर मैं निकल गया तो 2 लाख मेरे, और अगर हाथी के पैरों के नीचे आ गया मेरे को कौन सा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी ऐसी शर्तें लगाते हैं। कई लोग तो बेचारे शर्त जीत के भी हार जाते हैं। जैसे आपके हस्बैंड परमीत साहब मुझे मिले एक दिन, तो पुराना किस्सा बता रहे थे। कहते एक बार कॉलेज के दिनों की बात है, किसी ने मेरे से 10,000 की शर्त लगाई कि लड़की को पटा के दिखा। कहते मैंने लड़की तो पटा ली, पर अब वो लड़की महीने का 50,000 का आटा खा जाती है और मारपीट करती है वो अलग। आज मैं शॉर्टकट से पैसा कमाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक फिल्म आ रही है लूप लपेटा, उसमें भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है, ऐसा ही चक्कर है। तो चलिए उसकी स्टार कास्ट को यहाँ पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम तापसी पन्नू एंड ताहिर वसीम। वेलकम बाजी, ताहिर के बारे में मैं बात कहना चाहूंगा। आप सबको पता है ताहिर के भी 24 दिसंबर को फिल्म 83 रिलीज हुई। बड़ा कमाल का काम किया आपने। और 13 जनवरी को इनकी वेब सीरीज रंजिशी सही रिलीज हुई। 14 को ये काली काली आंखें रिलीज हुई। 4 फेब को लूप लपेटा। आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आप पे ये प्रेशर था कि यार मुझे कपिल शर्मा शो में जाना, पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लूं। बिल्कुल, आपने काफी कमाल का काम किया है। बस लाइफ बदलने वाली है इसकी, इसके बाद लाइफ। मैंने कहा देखो आप लूप लपेटा, आप सबने ट्रेलर देखा होगा। ये प्रोड्यूसर के साथ शुरू से आप लूप में थे, बाद में लपेटा उन्होंने आपको। उन्होंने ना मुझे एक्चुअली लूप के बारे में बता बता के लपेट लिया। अच्छा। गई थी पिक्चर में मना करने के लिए कि नहीं ये मैंने इस तरह की पिक्चर ना एक बारी साउथ में कर रखी है। एक वो मैं एक काम करती हूँ, ये कॉन्सेप्ट शायद इस बारी हिंदी में नहीं करती। अच्छा। क्या पिक्चर सुनाई उसका, लिटरली उन्होंने लपेट ही लिया मुझे नरेशन के बाद। अच्छा। और मैं हाँ करके उसी वक्त हाथों हाथ हाँ करके निकली हूँ पिक्चर को। वाह, मैंने भी सुनी थी ये बात कि आप पहले नरेशन इसी हिसाब से सुनने गई थी कि मैं जाके मना ही करना है। फिर मेरे को लगा बाद में हो सकता प्रोड्यूसर ने बोला होगा कि पेमेंट तो आपको मिलेगी, उसके बाद जो लूट के पैसे हैं वो भी हीरोइन को देने वाला हूँ। मेरा शायद मन बदल गया हो। तापसी, ये मूवी में आप बता रही हैं कि आप दोनों का जो प्यार है लव एट फर्स्ट फाइट था। रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ पहले झगड़ा हुआ हो फिर बाद में प्यार हो गया हो, या प्यार हुआ हो फिर झगड़ा हो गया हो? प्यार हुआ के बाद तो झगड़े होते ही है, उसमें प्यार खत्म भी हो जाता है। इतने झगड़े होते हैं। हाँ, बट ये उल्टा नहीं हुआ मेरे साथ, ये सिर्फ उल्टा वाला सिर्फ पिक्चरों में होता है। हाँ, एक्चुअली ताहिर आपके साथ हुआ कभी? नहीं, मैं खास करके पिक्चरें ऐसे चुनता हूँ जहाँ पर मतलब मेरी निजी जिंदगी में जो ना हो रहा हो वो मुझे प्ले करने को मिले। तो ऐसी लड़की के साथ फेटिश, मतलब ऐसी फेटिश की मतलब लड़ाई और फिर प्यार हो जाए, ये तो कभी नहीं हुआ भाई मेरे साथ। आपने पहले विलन भी कमाल कमाल के रोल किए हैं। थैंक यू। अब आप सडनली हीरो बन गए हैं जी। इसमें भी झोल झपाटी कर रहे हैं। पर बड़ा मजेदार ट्रेलर है। तापसी को आप सब जानते हैं, रश्मि रॉकेट में ये देश के लिए दौड़ रही हैं। इस फिल्म में बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए दौड़ रही हैं।
ये फिल्म का ऑफर आपको सामने से आया कि आपने मार्केट में फैला रखा कि मेरी दौड़ की प्रैक्टिस अच्छी है, भागने दौड़ने वाली फिल्म हो तो सीधा मुझे संपर्क करें? दौड़ रही है हर फिल्म में और करियर वाइज भी दौड़ रही है, क्या बात है। अब सो मैंने बोला था लास्ट टाइम जब मैं आई थी, मेरे को स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिला इस इंडस्ट्री में, मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये तो सारे भागने दौड़ने खेलने कूदने की जो सारी पिक्चर है वो पहले मेरे पास आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। अगली भी आऊंगी मैं खेलने वाली पिक्चर के लिए, उसके लिए रेडी रहना। ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में उसके लिए। जी बिल्कुल। ताहिर ने ये कहीं कहा है कि ये जो रोल है ना, ये अब तक का मेरे ना करियर का मेरे दिल के सबसे करीब वाला रोल है ये। झोल झपाट करना सीरियसली आपको अच्छा लगता है, दिल के करीब है? कपिल, जब मैंने ये रोल सुना तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये मैं बहुत आराम से कर लूंगा और लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा कि ताहिर असली में किस टाइप का इंसान है। इतना बड़ा झोलर इतना बड़ा झोलर है। इस फिल्म में ताहिर और तापसी एक दूसरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए एक दूसरे को ऑक्सीजन भी देते हुए दिखाई देंगे आपको। CPR। मैं भी सोच रहा हूँ ये हॉस्पिटल वाला सीन है। तो ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस समाज सेवा से पहले आपने अपने आपको होठों को सैनिटाइज किया कि एक दूसरे का RT-PCR देख के ही शॉट दे दिया? दो मिनट में रैपिड टेस्ट कराया मैं, दो मिनट में। तापसी को ऑक्सीजन देने के लिए मेरे को कोई RT-PCR इनकी देखने की जरूरत नहीं है भाई, कभी भी बुला लो मेरे को। दिल्ली वाला है ना लड़का, दिल्ली का देखा धीरे धीरे करके बाहर आ रही बात है। फुल इन कैरेक्टर है, फुल इन कैरेक्टर। कह रहा है बहुत हो गया डराना धमकाना मारना पीटना, अभी मैं अभी थोड़ा बस मजे ऑक्सीजन देना है मेरे को हीरोइन को। तो मर्दानी में और फोर्स 2 में इससे पहले आपने विलन का रोल निभाया है, तो इस फिल्म में आप जो मतलब समाज सेवा भी की जैसे मैंने बताया, बिल्कुल। तो अब आप हीरो में शिफ्ट हो गए हैं जी। तो उसका एक रीजन यही समाज सेवा का ये था या पेमेंट में भी बढ़ोतरी होती है हीरो की, ऐसा कुछ होता है? दोनों। सबसे पहले तो मैं समाज के बारे में ही सोचता हूँ। मैंने तापसी को देखा कितना दौड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी। तो मैंने बोला हाँ ये तो समाज सेवा करनी पड़ेगी। अरे वाह, कृष्णा की बहन आरती पे बैठे लिए। यार तूने मेरा क्या हाल कर दिया, मैं अपनी बहन को डायरेक्टली बहन भी नहीं बोल सकता। हे भगवान। खैर एनीवे, हमारे आज के सुपरस्टार हो तो मैं दिल से कहूंगी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी पिक्चर चादर लपेटा के लिए। ओ सॉरी, कंबल लपेटा के, ओ सॉरी क्या लपेटा इन लोगों ने? लूप लपेटा। हाँ, लूप लपेटा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी की 2 टाइटल रजिस्टर करवा लूंगी मैं, चादर लपेटा और कंबल लपेटा, ये अच्छे टाइटल है। खैर आप ये लूप लपेटा के प्रमोशन के लिए इसके पास काय को आए? क्यों? आपको तो डायरेक्टली अर्चना जी के पास जाना चाहिए था। क्यों? अरे लपेटे में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है ये। अच्छा, आप लोगों ने ये पिक्चर का शूटिंग गोवा में किया है ना? जी जी। हाँ, आपको पता है जब भी मैं गोवा जाती हूँ ना, अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके नहीं जाती। क्यों? उधर बहुत फॉरेनर लोग होते हैं ना, तो मैं किसी को एक को लूप में लेती हूँ और फिर लपेट लेती हूँ। खैर पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली। डेब्यू हो रहा है, इनका डेब्यू हो रहा है। आप टेंशन मत लो, खुल के हंसना। हाँ, अगर आप नहीं हंसेंगे तो ये लोग आपका शॉट नहीं लगाएंगे। अच्छा ऐसा? अच्छा ताहिर जी, आपकी फैमिली में सब एयरफोर्स में है ना? जी। आपके दादाजी एयरफोर्स में हैं, फिर आपके डैडी एयरफोर्स में, हाँ जी। और आपके भाई भी भाई एयरफोर्स। सिविल पायलट हैं। अच्छा अच्छा, सब लोग एयरफोर्स में, और आप सिर्फ फोर्स में थे। आपकी एयर कहाँ चली गई? वाह, ये है ये है मजेदार ना बात। नहीं, तुझे भाई, इसका- उनकी एयर से गुब्बारे फुलाने क्या क्या चाहिए तुम्हें? इतनी चौड़ी औरत, तुझे पता है तू चैनल पे पूरी नहीं आती, आधा सब टीवी पे दिखाना पड़ता है तेरे को। उसको ना स्क्रीन प्रेजेंस बोलते हैं, तू नहीं समझेगा। हाँ। जी, ये क्योंकि आपने सवाल पूछा, उनमें और मुझ में फर्क बस इतना है, वो बादलों में उड़ते थे और मैं सितारों के साथ। अरे बिल्कुल, वाह, ये सोच के आता आंसर तो। बहुत अच्छी बात। थोड़े बहुत फर्रे मैंने भी बनाए यार, ऐसे मत करो। अच्छा मेरे को ताहिर जी, अभी थोड़ा मैं एक सीनियर होने के नाते, अभी इधर सब लोग आते रहते हैं, मेरे को आपको एक चीज बोलनी थी। जी। आप ना इंडस्ट्री में ना रिलेशन बना के रखो, आप रिलेशन बना के नहीं रखते। ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ। अभी देखो ना, मर्दानी आपने की, मर्दानी 1, जी।
उसमें यशराज ने आपको काम दिया फिल्म में, आपने यशराज की मालकिन के साथ ही पंगा किया फिल्म में, सोच के पंगा लेना आपका चाहिए। लफड़ा हुआ उधर, जी। इसीलिए मेरे को लगता है उन्होंने आपको मर्दानी 2 में नहीं लिया। हाँ, और देखो अभी फोर्स में आप 2 में थे, लेकिन 1 में नहीं थे। लेकिन मन में नहीं था। कुछ ना कुछ वास्तु का पंगा है। हाँ, पंगा है। है। आप अपना वास्तु चेक करवाओ। करवा आप देता दोनों पार्ट में नहीं रहते। अभी जो गोलमाल के 4 पार्ट है, एक भी पार्ट में नहीं, वास्तु चेक करवाओ आप। और जब गोविंदा जी आते हैं तो उनके एपिसोड में नहीं रहती, तू भी वास्तु चेक करा। मेरा वास्तु भी गड़बड़ है। नहीं, उनके साथ मेरा वास्तु का प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ आपसू का प्रॉब्लम है। हाँ, आपस का देखो प्रॉब्लम है। इस फिल्म में मैंने बहुत प्यार से काम किया, ऑक्सीजन भी दे रखा है, तो होपफुली लूप लपेटा 2 अगर बनेगी तो उसमें होपफुली नहीं बनेगी, और आपको आना पड़ेगा इधर प्रमोशन करने थैंक के। यू। फिर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। कौन सी है? ये हसीन दिलरुबा मसाज है हमारे पास में। हाँ। इसमें क्या है? बस वही तेल वही काम, क्या क्या है? क्या है क्या? समझ अभी जाओ। आप सोच रहे होंगे, अभी दिमाग में आता है हसीन दिलरुबा क्या होगा, एक हसीन आएगी वो दिल में मसाज करेगी, ऐसा सोच रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा नया वेरिएशन लाया। सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट है इसके अंदर। हाँ, वेरिएशन है। तो आपके लिए मसाज है थप्पड़ मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है? था नाम का एक लड़का रहता है, वो मसाज कराने के लिए आता है। इतने में उसकी मम्मी भाग कर आती है, बोलती है था पढ़, था पढ़। ऐसा थापड़ मसाज। अच्छा, हमारे पास आपके लिए एक और फेवरेट मसाज है। हाँ, मैं सोच रही हूँ ना। लूप लपेटा मसाज। अच्छा। इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हम उसका मसाज करते हैं, वो बोलता है फिर से मेरा मसाज करो। हम उसका मसाज करते हैं, बोलता है फिर से मेरा मसाज करो। हम उसका मसाज करते हैं, बोलता है फिर से मेरा मसाज। ऐसा लूप में आ जाता है। बस 3 ही बारी है। फिर लूप में हम उसका मसाज करते हैं, ठीक है? हाँ। मसाज करने के बाद वो इधर से सीधा आगरा चला जाता है, ठीक है? आगरा जाके वो मेरे को फोन करता है, सपना तूने क्या लूप वाला मसाज किया था, तेरे को आगरा से कुछ चाहिए? मैं कहती है हाँ, तू मेरे लिए आगरा से ला पेटा। ऐसा लूप ला पेटा मसाज है हम लोग। खैर बाबा, मैं चलती हूँ जरा, वो मुझे ना तापसी को उसका पन्नू देने जाना है। ओ सॉरी, नहीं, वो तो आप इधर ही बैठी हैं, तो अगले एपिसोड में बोलना पड़ेगा। हाँ, तो आपसे पहले कौन हीरोइन आई थी? हाँ, रवीना टंडन। तो वो रवीना टंडन आई थी ना मसाज कराने, तो वो तन ले गई, डन छोड़ गई है हमारे पास में। ओ नो बेचारी। हाँ, तो अभी क्या उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्टें आती है फिल्मों के लिए, तो वो डन कर नहीं पा रही हैं। क्योंकि डन तो मेरे पास में है ना, तो मैं उनको जाके देती हूँ, ठीक है? जाओ। ओके, बाय, ऑल द Okay, बेस्ट आपको, done, done. बाय बाय। डन डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे हम पोस्ट का पोस्टमार्टम, जिसमें आप ही की तस्वीरों के नीचे कुछ प्रख्यात फैंस की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं Hidden वो हम आपको gems, पढ़ के hidden दिखाएंगे। gems। यप, यार दिखाइए जरा प्लीज। तापसी ने ये पिक्चर कहीं डाली है, प्रतीक गांधी एंड आई आर ऑल सेट टू फाइंड हिज मिसिंग ब्राइड इन जंगल पिक्चर्स। बड़ा लंबा इंग्लिश, आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। ये और कोई फिल्म है? हे भगवान, ये लड़की 6 में से एक है इस साल। 2100 तक बिजी है। किसी ने कमेंट किया, पहले कंफर्म कर लो दुल्हन थी भी कि नहीं। ऐसे लड़के खूबसूरत पुलिस अफसर देख के रिपोर्ट लिखाने आ जाते हैं। मैडम, इनका इंटरेस्ट दुल्हन को नहीं आपको ढूंढने में है। रिप्लाई किसने किया? तभी बंदा अपनी दूरबीन छोड़ के आपको देख रहा है। और आगे दिखाइए। मुझे पता नहीं था कि पुलिस इतनी खूबसूरत होती है, वरना मैं भी हवलदार लग जाता। ला, तू चोरी करके अंदर हो जा। वो लड़की तापसी पन्नू ही निकलेगी, देखना, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार खुद हीरोइन ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। डबल रोल पक्का कर दिया इसने तो। तापसी, मेरा एक सवाल था, अगर पुलिस वाली से शादी करो तो भी दूल्हे के जूते चोरी हो जाते हैं क्या? टेक्निकल सवाल पूछा है। बिना पैसे के मिल जरूर जाते होंगे। और दिखाइए। ओह, ऑन द 83 प्रमोशन। अच्छा, वाओ, दिखाइए जरा। अरे यार, ये बहुत ऐसे एग्जाम वाली फील आ रही है।
फोटो खिंचाने के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जिसका सूट है वो ना आ जाए। भाई इतने फिट हो, कच्चे बनियान का ऐड क्यों नहीं करते? शूट के बाद कॉस्ट्यूम भी तुम्हारा। वाह। फोटो आधी है, नीचे जरूर तौलिया पहना होगा। और दिखाइए। Oh God. Me and the producers. Oh wow, the guy who made sure this film happens. Okay. वाह। यार ये पिक्चर आप जोक अपने आप में जोक है ये पिक्चर, क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर ऐसे खड़े हैं, मैडम हमें डेट कब दोगी? दिखाइए जरा कमेंट्स। ये इन दोनों में से किसी ने तो नहीं मारा वो कमेंट नीचे? प्रोड्यूसर कह रहे हैं ठीक ठीक लगा लो, 2-3 फिल्में और साइन कर लेंगे। तापसी भी लाइक, क्या प्रोड्यूसर साहब, मुझे आपकी स्क्रिप्ट याद है, आपको मेरे पैसे याद नहीं? फिल्म का बजट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि होटल से मेरी गाड़ी में बैठ के आओ तुम दोनों। स्क्रिप्ट तो आपकी अच्छी है, अब बताओ नाश्ते में क्या है? और दिखाइए। When you're vibing the weekend, but they tell you it's Wednesday. Okay. दिखाइए जरा। ये कैप्शन कहाँ से सोच सोच के लाता है ताहिर? है ना, बहुत हाँ। दूसरी गाल में डिंपल पड़वाने के लिए संपर्क करें। आपकी गर्दन लंबी है, हाई नेक भी आपको छोटी पड़ रही है। जरूर इनकी दाढ़ में धनिया फंसा है, अंदर ही अंदर जीभ से निकाल रहे हैं। ये बेस्ट है। लड़का हिट क्या हो गया, सीधे मुंह फोटो नहीं खिंचा रहा। और दिखाइए। वाह तापसी, कहाँ की फोटो है ये? नैनीताल। बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर है। ओके दिखाइए जरा। डॉक्टर ने विस्की को देखने से मना किया है और मैडम असूल की पक्की है। वाइन है यार वो विस्की पीता होगा ना जिसने कमेंट किया है। मैम ग्लास तो दिख रहा है, चखना नहीं दिख रहा है। लिखा है, बताओ सनसेट हुआ नहीं, ये पहले ही सेट होने की तैयारी में है। आंखों से पट्टी हटा लो, पीने के बाद तो वैसे भी सब अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे 2-3 ड्रिंक के बाद ठीक लगते हैं। और दिखाइए। आहा, दिखाइए कमेंट्स। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों खिंचाते हैं ऐसे फोटो। और लगा तू ऐसे गर्ल्स कॉलेज की बाउंड्री कितनी भी ऊंची कर लो, ताड़ने वाले चढ़ ही जाते हैं। बड़ा एक्सपीरियंस्ड है इसलिए हाफ पैंट में आया है, वरना फुल पैंट तो जाली में फंस जाती है। चेहरे की स्माइल बता रही है इसको अपनी वाली दिख गई। अब समझ में आया ये फिल्म लाइन में क्यों आए, ऐसी हरकतों से बंदा साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता। सही बात। और दिखाइए। खत्म। ओके। ताहिर आप सब जानते हैं काय पोचे में इन्होंने सिर्फ 7 सेकंड बैटिंग करी और 83 में इन्होंने सुनील गावस्कर साहब का रोल किया। आज हमारे शो पे आप 1.5 घंटा दिखने वाले हैं। अरे वाह। मुझे डर है कहीं ऑस्कर ना ले जाए आप। अच्छा हमारा आज ही सेगमेंट हम आप ही से डेब्यू कर रहे हैं, सच सच बताना। ठीक है? देखो आप सच बताना पड़ेगा। ओके तो सच सच बताना, आप दोनों से सवाल है ये। बर्थडे पार्टी में आपका जब बर्थडे होता है, जब लोग आपके मुंह पे केक लगा देते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं मुंह के अंदर डालना था ना केक, मुंह पे क्या लगा दिया। हाँ मुझे पसंद है केक। दिल नहीं करता इनके मुंह में मोमबत्ती डाल दूं अब मैं, ये हमारे मुंह पे केक लगा रहे हैं। अच्छा लगता है आपको? खाने वाली चीज है। डिपेंड भी करता है कौन लगा रहा है ना मुंह पे, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला। जब कोई बिना बताए ऐसे आपकी सेल्फी लेने लग जाए तब आपको कैसा लगता है? यार मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, मॉन्यूमेंट थोड़ी ना हूँ, इंसान हूँ। मतलब ऐसे थोड़ा, मतलब कोई भी ऐसे पूछ लो तो अच्छी सी पिक्चर अच्छा सा पोस्ट करके दूंगी ना। ऐसे जैसे ऐसे जू में जानवर नहीं होता, जैसे कि उसके सामने ऐसे फोन कर दिया और खींच ली फोटो। तो मैं एक्चुअली मैं ऐसे बोलती हूँ लोगों को। मोबाइल में कैमरे ने ना बड़ी जान मुश्किल कर दी लोगों की। कई बार तो एक्चुअली लोग बताते भी नहीं है, सीधा ही लेके आते हैं। आप बोलते भैया 1 सेकंड लेने, नहीं वीडियो चल रहा है ना, ऐसे भी करते कई। ये भी सच सच बताना, आप सब फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कैसा लगता है कि कबाब का एक ही पीस पड़ा है और आप उठाने की सोच रहे हो और आपने ऐसे किया और किसी ने उठा लिया। उस समय ना ये भी नहीं समझ लगता हाथ कैसे एडजस्ट करे कि ये तो उठा लिया उन्होंने। क्या फीलिंग आती है उस समय आपके मन में?
तापसी को तो खाने पीने से ज्यादा प्यार है नहीं मुझे लग अरे रहा है। बहुत प्यार है, आखिरी पीस उठाने वाली बंदी मैं ही हूँ। वाओ। मैं कोई किसी को नहीं खाना ना, किसी को नहीं खाना। मैं खा- अर्चना जी तो कोई उठा ले तो हाथ तोड़ दे उसका। मतलब क्यों उठाया कैसे? अच्छा, तब कैसा लगता है जब आपको कोई बहुत देर से एयरपोर्ट पे पहचानने की कोशिश कर रहा हो? Oh God. स्पेशली आजकल जब मास्क वास्क लगते हैं ना, इतना इतना देख के हाँ, ना हाँ, लोग हाँ। ऐसे भी करते हैं। हाँ हाँ या मैं बस या तो पहचान ले या तो पहचान पूछ ले। या तो पूछ ले, पर वो जो बीच का रह जाता है मैं बस हाँ कह के निकल जाता हूँ। सही पहचानता निकल जाता। भाई कई बार पूछते हैं Where have I seen you? Oh God, मैं कहा that's भाई ये तुम्हारा टेस्ट है कि मेरा टेस्ट है? मेरा पूछेगा। मैं एक बार इमिग्रेशन पे खड़ी थी, वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर, I know you are famous. Which film did I see you in? मैंने कहा मैम आपको पता होगा, आपने क्या कौन सी देखी है? अजीब ही सवाल होते हैं एक्चुअली। सही बताना, जो लोग सुबह सुबह व्हाट्सएप पे गुलदस्ते भेजते हैं जो कभी God. अरे फूल मुरझाते भी नहीं, उन रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? ब्लॉक कर देते हैं। मैं अपने खुद के फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, अच्छा, क्योंकि उसमें यही होता है, सुबह ये आदान प्रदान हो रहा होता है फूलों का, मुझे नहीं चाहिए गुड फूल। मॉर्निंग, फर्स्ट हाँ। थिंग गुड गुड मॉर्निंग। एक चिड़िया की फोटो उसमें जरूर रहेगी। फूल की, गुलाब भी की। रहते हैं। फूल भी रहते हैं। लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बोल देते हैं कि अगर आपने ऐसे फूल की फोटो भेजी तो यू आर ब्लॉक्ड। आपको बोला है क्या किसी ने? आपको बड़ा पता है ये आई बात? हैव या बिकॉज़ ये हुई है माय 3-4 बार ब्लॉक में। पर हाँ एक्चुअली बड़े लोग भेजते दैट हैं। आंट who keeps calling the other of our age group कि मत डालो यार ये फोटो, तुम ब्लॉक, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। वो मानते नहीं है, फिर उनके बच्चे उनको ब्लॉक करते, फिर उनका फोटो अच्छा आज से नहीं डालेंगे, उनको बोलो ना हमें अनब्लॉक कर दे। धन्यवाद हमारे सवालों का Thank दिल से जवाब देने के लिए। Bro, how you doing? नमस्कार यार, नमस्कार जी, तापसी जी, Hello तापसी जी, हाँ जी। बड़ी खुशी हो रही है। तापसी जी, ताहिर जी। जी, myself दामोदर जेठ मलानी, आई एम ए वकील, ओके। वैसे आपसे तो मेरी मुलाकात हुई है, हम तो मिल चुके हैं। हाँ पहले भी आपका नाड़ा खुला हुआ था ऐसे, अभी भी। वैसे ताहिर जी, आपसे मेरी आज पहली मुलाकात हो रही है जी। इसलिए ज्यादा बातें आज मैं तापसी से करूंगा। ये क्या बात है? उनसे पहली बार मिल रहे हो? लॉजिक। ज्यादा बातें उनसे करो ना। जेंडर भी कोई चीज होती है, इट मैटर्स। अच्छा। आप लड़की हैं, मैं लड़का हूं, मैन विल बी मैन। मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नए साल की पहला महीना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इनकी फिल्म आ गई। हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको लेडीज अक्षय कुमार कहूं या फिर मैं उनको जेंट्स तापसी पन्नू कहूं। लेकिन यार दोस्त, मुझे माफ कर देना, मुझे रियली सॉरी। क्यों, क्या हो गया? नहीं मैं हुआ नहीं है, लेकिन होगा। क्या? अक्षय कुमार जी जब यहाँ पे आएंगे, यही आदमी ये दिखाए- इसी वीडियो को ऐसे क्लिप को काट के हाँ, स्क्रीन दिखाएगा। में अक्षय कुमार को दिखाएंगे और फिर अक्षय कुमार मेरी क्लास ले लेंगे। अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार जी, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो गोलमाल का तुषार कपूर हूँ। आयो मायो टायो कायो। तो अभी आप जो भी आगे बोलने वाले हो सोच समझ के बोलना वकील साहब। यार ये मुझे मौका देंगे तो मैं सोच समझ के बोलूंगा ना। इतनी बैक टू बैक तो आप लोग फिल्में करते हैं। अक्षय कुमार जी यहाँ से निकले नहीं कि तापसी जी आ जाती है, तापसी जी यहाँ से निकली नहीं कि आयुष्मान खुराना आ जाते हैं, आयुष्मान खुराना निकलते नहीं, वापस से अक्षय कुमार। आप तीनों मिलके हमें खरीद क्यों नहीं लेते? यहाँ बहुत महंगे लग रहे हो आप मुझे। नहीं नहीं, मैंने अभी आपके बैंक अकाउंट के बारे में सुना। आपने भी सुन लिया? मैंने सुन लिया। नहीं, मैं खाली कह रहा हूँ कि विद दिस आई हैव रियलाइज, ये जो चल रहा है ना, दिस इज अ लूप। अच्छा। इट्स नॉट अ शो, इट्स अ लूप। तो असली लूप लपेटा तो यहाँ चल रहा है। चौक में भी। लेकिन योर फिल्म इज कमिंग ऑन OTT. यस। यस It will OTT। be a pleasure to see TT on OTT. ओहो। तापसी जी, ताहिर जी, TT on OTT. देखा, बात आप कहीं पे भी करो सुनाई दे जाती इनको। इनके बालों के नीचे कान भी हैं। वकील साहब, अब आप पिटने वाली बातें कर रहे हैं। ये तो आप डायरेक्ट मेरे से पंगा ले रहे हैं यार। डायरेक्ट। नहीं, मुझे हल्के में मत लीजिए। अच्छा, नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक,
दिन कुछ पहले की बात कुछ है। दिन पहले की बात होता है। यहाँ पे तापसी जी ताहिर जी आए हैं या ताहिर जी तापसी जी आए, फर्क पड़ा? दिन कुछ लॉजिक एक ही बात है यार। दिन तो कुछ। दिन कुछ पहले की बात है, मैं गया था जंगल। ओहो। अचानक से क्या वहां पे डाकू आ गए। 20 डाकुओं ने बंदूकों के साथ चारों तरफ से मुझे घेर लिया। उस दिन मैंने 6 गोलियां खाई। तो आपको हुआ कुछ कहाँ? नहीं? नहीं, ब्लड प्रेशर की। इतनी सारी बंदूकों को देख के ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना। तो फिर बच्चे कैसे? नहीं, मेरे बच्चे ठीक है, आपके बच्चे कैसे? अरे डाकुओं से कैसे बचे? बचे। डाकुओं से मेरे बच्चे क्यों? मुझसे मेरे बच्चे, डाकुओं से उनके बच्चे। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, उस दिन जंगल में आप बचे कैसे डाकुओं से? जंगल में मेरे बच्चे गए नहीं यार। ओके। डाकुओं से, बंदूकों से कैसे बचे आप? करेक्ट। उस दिन हाँ। मैं हाँ। बंदूक हाँ। करेक्ट। अब मैं कनेक्ट, मैं समझ गया। मेरे दिमाग में आई ट्रिक। मैंने बताया मैंने क्या किया, आई शो यू। क्या किया? डाकू के सामने मैं डर के खड़ा हूं। हाँ, अचानक से मैंने ये किया। उनको लगा कि मैं जानवर हूं। छोड़ दिया उन्होंने मुझे। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी भालू जैसे दिखने के फायदे भी होते हैं। मानना पड़ेगा। लेकिन यार, आप दोनों की फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा। छिछोरे आई थी 2019 में जी पर मैंने देखा इस ट्रेलर में छिछोरी हरकतें आप अभी भी कर रहे हैं। जी वकील साहब, वो हीरो हीरोइन है, जो डायरेक्टर कहेगा तो वो करते हैं। अच्छा, हाँ। तो तापसी जी, ये अपना राकेश उपाध्याय जी कह रहे थे कि आप मेरे साथ डेट पे चलें। राकेश उपाध्याय कौन है? ये एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है। अब जो कहा है करना पड़ेगा। पहला आदमी देखा 2 पेट लेके घूम रहा है। एक बिलो द बेल्ट, एक अबव द बेल्ट। हद है आपकी वैसे। गुड। एनीवे, मैं कह रहा था कि आपकी अभी एक ताहिर जी एक सीरीज आई थी, ये काली काली आंखें। जी मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जब सीजन 2 आएगा उसका नाम क्या होगा? तुरुरु तुरुरु। लेकिन काली काली आंखों से मेरे जहन में एक शेर आया है आपके लिए तापसी जी। इरशाद। अर्ज कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल इरशाद। इरशाद। देख के ओए, डरा रहे हो आप हमारे नहीं, डरा मेहमानों नहीं रहा। को? ये वाह, इमोशन वाह, डालना वाह, पड़ता है शेर में। वाह वाह वाह। देख के आपकी झील जैसी आंखें, देख के आपकी झील जैसी आंखें। देख के आपकी झील जैसी आंखें, आपको पाने का ख्वाब मैं सजाने लगा हूं। कल तक खाता था मैं 80 रोटी, आपके लिए 40 खाने लगा हूं। वाह, 40 खाने लगा हूं। और जितना आप उछलते हैं ना मेरे सोफा पे, मैं डर के मारे लोहे का बनवाने लगा हूं। जैसा आपका मुंह है वैसी वाहियात शायरी की आपने। ये मुंह हमेशा ऐसा नहीं था। I was so cute as a baby. ओहो, मुझे याद आता है ना, I was so cute. लड़कियां मुझे गोद में उठाने के लिए मरती थी। मैं आपको सच बताऊं, कहीं तो गोद में उठा के ही मर गई। मैं लेकिन आप यकीन मानिए मैंने चलना गोदों में ही सीखा है, क्योंकि मुझे नीचे कोई रखता ही नहीं था। और 3 साल की उम्र तक मुझे लगता रहा कि मेरा नाम है अले ले 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 जेठमलानी। अले ले 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 अले ले 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 अले ले सब अले ले ले कर रहे। पर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बस बस वही क्यूटनेस में आगे नहीं बढ़ना है जीवन में मुझे। नहीं। नहीं, मैंने कहा कि उड़ा दो मेरे बाल, अच्छा। फैला दो मेरा पेट, कर दो मुझे मोटा। लाइफ में अगर आगे बढ़ूंगा तो अपने टैलेंट पे, नहीं तो नहीं। बहुत विश्वास है इनको अपने टैलेंट पे भाई। फिर उसके बाद फिर नहीं बढ़ पाया आगे यार। ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा गया मैं। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कई बात तो अपने बेड से नहीं उठ पाता था मैं। ये हाल हो गया था मेरा।
एक गलत डिसीजन था मेरा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं फिर से उस बचपन वाले दिनों पे जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ बेबी अगेन। So cute. ताहिर जी, आपके पास जो टाइम मशीन है मुझे दीजिए। उनके पास टाइम मशीन कहाँ है? अरे है यार, 87 की इनकी पैदाइश है और 83 का वर्ल्ड कप ये खेल रहे थे। देखा मैंने। चाहते क्या है आप वकील साहब? मैं देखिए बातों में एक तो रिलैक्स होके बैठिए, पहले आप आराम से बैठिए। नहीं, आई एम रिलैक्स। जैसे ताहिर बैठे हैं। मुझे कोई खुद नहीं वो बहुत नहीं, तकलीफ हो जाएगी रिलैक्स की जगह। इट्स नो बिग डील। ओ आराम से। या आई विल, यू वॉच दिस, से 1 2 3। 1 2 3। लेकिन मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, नीचे कर दूं? हाँ आई कैन ब्रीथ। मैं कह रहा था कि एक रिक्वेस्ट थी तापसी जी। एक बार कोर्ट में चल के आप मेरे लिए एक झूठी गवाही दे देंगी? शर्म नहीं आती आपको? झूठी गवाही दिलवाते हैं आप। ये शर्मा जी, आप भी ना ये बीच बीच में टोक के मुझे डिमोटिवेट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कर सको जीवन में मोटिवेट करो बस। मैंने यही सीखा है। अच्छा एक लड़का था, छोटी मोटी चोरियां करता था, मैंने उसे मोटिवेट किया। अच्छा। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है, छोटी चोरियों में कुछ नहीं रखा है, कुछ बड़ा कर। मैंने कहा कि बैंक में डाका डाल, ज्वेलरी स्टोर को लूट, साइबर क्राइम कर, कुछ बड़ा कर। उसने किया, फिर आज मजे से रह रहा है यार, 3 वक्त की रोटी जेल में फ्री मिलती है उसको। शर्म नहीं आती आपको? बेचारे को जेल भिजवा दिया आपने। नहीं, किसी को नहीं भिजवाया मैंने, मेरे मामा का लड़का है वो। और लाइफ में उसने मेहनत की तब जाके सही जगह पे पहुंचा है। थैंक यू गॉड, लव यू। ये कुछ अफवाहें हैं ताहिर भाई। जी। तापसी, हम लोग नहीं मानते, हम पूछते हैं सामने से। तापसी, अफवाह ये है कि इस फिल्म में जब वो रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन चल रहा था तो कैमरा आपके इतना करीब था कि ऑलमोस्ट कैमरामैन को ही आपने किस कर दिया था। उसको ऐसा लगा बट ऐसा हुआ नहीं। ओके। पर लग रहा था जैसे लव ट्रायंगल शूट कर रहे हैं हम दोनों और कैमरामैन। आपके बारे में ये अफवाह है जी कि होली के दिन जो लोग रंग नहीं खेलते थे, आप उनके ऊपर अंडे फेंका करते थे। जी, हमारे कॉलेज में ऐसा चलता था कि जो लड़के खेलना नहीं चाहते थे, हाँ, उनके ऊपर हम ऑर्गेनिक होली खेला करते थे, तो रंग ना लगाते हुए ऐसी ऐसी चीजें जो अंडे अंडे ऑर्गेनिक कैसे होते हैं? और मतलब नेचुरल होते हैं ना। नेचुरल अच्छा, natural केमिकल चीजें। नहीं होता ना, Chemical तो free। उनके साथ ओके, केमिकल ओके, फ्री। ओके पर ये बात वो जानते नहीं थे कि मैंने उन पर आज देखा था, पर जान आज जान जाएंगे। ओके। एक आपके बारे में और अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए आपने उसको टेडी गिफ्ट किया था। जी, मेरा मतलब ये था कि बुरा ना लगे ना उनको, मतलब काम हमेशा विलन के ऊपर, दिल हीरो का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वाह, या क्या बात है। तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि मिशन मंगल में आपको इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि आपको बचपन से ही बॉटल में रॉकेट उड़ाने का शौक था, हैं? उसके लिए तो फिर रश्मि रॉकेट होना चाहिए ना। ये क्या है, कंफ्यूज हो गया है। ओके। कपिल, मेरे पास भी एक अफवाह है। मैंने सुना कि ताहिर, तुम ज्यादा देर लगाते थे रेडी होने में जब आपने ये फिल्म शूट की है। इज दैट ट्रू? ये तापसी हाँ या ना बोलेगी? ये देखिए, प्रोड्यूसर ने बात फैलाई है। हाँ, ये मुझे लग रहा है। देखिए, मेरे में मैं अपने डिफेंस में ये कहना चाहूंगा कि तामझाम काफी था, मतलब थोड़ी सी टैनिंग होती थी, एक नोज पिन पहन रखी है, बाल वाल कर्ल हुआ करते थे। और तापसी स्पोर्ट्स की फिल्में काफी कर चुकी हैं, तो वो मतलब क्विक एथलेटिक ऑन टाइम। पर तापसी सॉरी, अगर वेट कभी भी करना हुआ तो। चल ठीक है, इतना कह रहा तो मैं मान जाता। हाँ, दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लूप लपेटा में जो है पैसों को लेकर तामझाम चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदार या यार दोस्त आपके घर में कोई ऐसा कीमती सामान रख देता है, आप उस समय भी टेंशन में आ जाते हैं। या मैं मंथली सैलरी 10,000 रुपए का काम कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई लाख रुपया को कुछ रख गया, मुझे यही टेंशन है कि अगर कोई चोरी हो गया तो 10 महीने इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हाय कपिल, हेलो ma'am. एवरीवन। Hi. आपने जो सवाल पूछा टेंशन के बारे में, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। जी प्लीज। एक्चुअली मैं बहुत भुलक्कड़ किस्म की इंसान हूँ। अच्छा जी। मतलब अगर बारिश का सीजन है तो एक बारिश के सीजन में मेरे 4-5 छाते तो चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा जी। पिछले साल मेरे कजिन की शादी थी। अच्छा जी। और दुल्हन के गहने, उनकी मॉम के गहने, सबका जिम्मा मेरे पापा ने ले रखा था। अच्छा जी। हम रहते हैं 7th फ्लोर पे। अच्छा और जी। शादी के एक रात पहले लिफ्ट बंद हो गई।
अच्छा जी। तो मैं अकेली थी ऊपर चढ़ने के लिए, तो मेरे पापा ने कहा कुछ भी हो जाए गहने नहीं भूलने हैं, ये नहीं भूलना है, वो नहीं भूलना है। तो पूरी रात मैंने वो गहनों का डिब्बा काउंट करके सब तिजोरी से निकाल के अपने पास ही रखा। अच्छा मैं नहाने गई तो आप सच में बिलीव नहीं करो, मैं नहाने गई तो मैं अपने साथ लेकर गई कि कुछ भी हो जाए डब्बा नहीं छोड़ना है वो गहनों का। अच्छा जी। सब सूटकेस भर के 2 सूटकेस लेकर मैं गई। सब मैं बहुत खुश हो गई कि मैं कुछ नहीं भूली हूँ। जब हम शादी के मंडप में पहुंचे तो सब सही था, मैं सिर्फ अपने गहने और अपना मेकअप भूल गई। होता है ऐसे। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। कृष्णा ठक्कर। आरती सोच रही होगी मेरा भाई तो लड़की है, ये लड़की कृष्णा आई, ये भी लड़की निकली। तो कृष्णा जी मतलब कहाँ से आई हैं आप? मुलुंड, मुंबई। मुलुंड से। अच्छा, ये भाई साहब आपको देख मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लगा आपके साथ आए हैं। हाँ, मेरे मुझे भी भाई लगा। हैं। अच्छा, He भाई was हैं आपके। enjoying नमस्ते जी, the कैसे हैं jokes. आप? ये मेरी भुलक्कड़पन का। तो ये बचपन से भुलक्कड़ है आपकी सिस्टर? हाँ, बचपन से। अच्छा जी। जब आप शूटिंग पे आई उसके बाद जब बैठी आपको याद था कि ये आपके भाई हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पे आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? हाय, हेलो रे हेलो जी। जय श्री कृष्ण। आप सब जय श्री कृष्णा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आपकी ज्वेलरी की दुकान है? जी हाँ, मैं कास्ट से परजिया सोनी हूँ। वाह, मैं तो ऐसे सागर तुक्का ही में, मारा था। हाँ। नहीं, मैं लगा आधी दुकान तो आपने पहनी रखी है उस हिसाब से। जी। थैंक यू। आपकी तो साड़ी में भी मुझे लग रहा गोल्ड का काम हुआ है। लड़कियों की स्माइल बड़ी कच्ची होती है। हाँ, बाल सीधे कर लेती है उसी हिसाब। जी। जैसे आपने कहा कि कुछ चिंता की कुछ बात हो जाती है, मेरी दोस्त है जिसने मुझे अभी कोविड के टाइम पे कुछ अपनी ज्वेलरी मेरे पास रखने के लिए दी थी। अच्छा जी। इसकी वजह ये थी कि कोविड का टाइम था, घर पे सारे लोग थे और ड्रॉर में, कबर्ड में, हर जगह हर कोई छानबीन करते रहता है, यानी जी। कुछ हाथ का सामान चाहिए। और वो उसने ज्वेलरी जो है किसी को बतानी नहीं थी कि मेरे पास सेव की हुई कम से कम 1 kg तक की गोल्ड थी। तो अच्छा। उसने मुझसे कहा कि तू ये संभाल ले, तेरे घर पे रख देना। अब मैंने कहा ठीक है, चिंता की बात मुझे तो करनी नहीं है, सोना उसका है, रखना मुझे। मैंने ले लिया और मैंने मेरे कबर्ड में नहीं रख के बल्कि मेरे एक कबाड़ खाने में जो एक बॉक्स है वहां पे मैंने वो उसका बॉक्स रख दिया। और फिर हर बार हर 2-3 दिन में उसके फोन्स आ रहे, सुबह आ रहे, शाम को आ रहे, रात को आ रहे। और मजे की बात ये कि मैंने मेरे घर पर नहीं बताया था कि मेरे पास मेरी दोस्त का ये, क्योंकि अच्छा ये जी। बहुत सीक्रेट चीज थी। अब सोचिए कि वो चिंता तो मुझे नहीं है कि मेरे पास सोना है, मुझे ये चिंता खा रही थी कि ये मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं कि मुझे कौन मैसेजेस कर रहा है। तो मुझे बताना नहीं है कि कविता मुझे मैसेजेस करनी है, अदरवाइज मुझे कहना पड़ेगा कि उसकी कोई कीमती चीज मेरे पास। आप कल को आप बता दें कि कविता मैसेज कर रही है, हस्बैंड कविता को मैसेज करना शुरू कर दे, है ना? वो बोले आप कविता हो, हम शायर हैं। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका शो जय में श्री आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं सर आप आज हैंडसम, बहुत अच्छे लग रहे बस यही बुलवाना चाहता था ये आपसे, यही बुलवाना चाहता था। शुक्रिया मंजू। हैं। रेनू। हाँ, तो बताना चाहिए था ना फिर। नहीं, सर आपने पहले मंजू बोल दिया ना, इसलिए तो। थैंक यू। रेनू कहाँ से आई हैं? सर मैं तो बोरीवली मुंबई से ही हूँ। अच्छा, मैं तो मतलब और भी लोग आए। हाँ, फ्रेंड आई है सर मेरी, कहाँ है फ्रेंड? वो ऊपर बैठी थी टॉप रेनू। पे। हेलो रेनू की फ्रेंड। इतनी दूर की बिठाई बनती नहीं आपकी? बनती है सर, बहुत अच्छी बनती है सर। एसी ज्यादा था यहाँ पे इसलिए उसको मैंने ऊपर बैठा रखा है। उसने तो जैकेट भी पहन रखी है, आपने तो जैकेट भी नहीं पहनी। आपको नहीं लगती ठंड? सर वो मुझे बोलती है कि आप बहुत ज्यादा हॉट हो इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ। सर वो मुझको बोलती है कि मैं हॉट हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा हॉट हूँ। लेकिन ये हम्बल प्ले कर रहा ये है थोड़ा। बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने वाला गेम लग रहा है। नहीं, दूसरे को नहीं, हाँ, खुद को खुद को। खुद को करेक्ट। अरे, आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? निशा। निशा। रेनू ने एक स्टेटमेंट किया कि वो बोलती है कि मैं बहुत हॉट हूँ। एक्चुअली शी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, हाँ या ना। आपकी क्या राय है, ये पूछ रही हैं। यस सर। जवाब भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। बता दो कपिल, बता दे दो अब तुम। आज कह दे। आज की सिचुएशन के हिसाब से कि 3 साल पहले की सिचुएशन के हिसाब से? अच्छा, शादी से पहले मतलब। चलो शादी से पहले वाला बता दे पहले। मेरे को तो फिर सारे हॉट लगते हैं उस हिसाब से। शादी के बाद मैं थोड़ा। शादी के बाद इनकी आंखों में फर्क आ गया है। तो सर जैसे अभी आपने बताया किसी चीज़ की टेंशन होती है लोगों को, तो सर मतलब कि अभी जैसे मैं ऑफिस में थी तो मेरा एक कलीग था,
तो सर वो ना सबसे अमाउंट लेके वो किसी को वापस नहीं करता था। तो मेरे ऑफिस में जो बॉस थे सर, उसने एक बार केवल तो उनसे लिया था अमाउंट, तो उन्होंने उनको वापस नहीं करा था। तो सर ने ऐसा करा कि उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको मुझको दे दिए, लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो मतलब सर मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स कैसे जॉब कर रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है। तो सर मतलब आपके थ्रू में उसको एक मैसेज देना चाहूँगी कि पंकज प्लीज़ आप जहाँ पर भी हो, प्लीज़ एक बार मुझे और मेरे बॉस को कांटेक्ट कर दो और वो पैसे हमको वापस करके डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाओ वापस। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे क्या लोगे नाम ऑफिस उनका? में? पंकज 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 जी, आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, ये कहीं जल ना जाएं आपके डॉक्यूमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी शो में आने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सर। तापसी, हमारा शो ना बच्चे भी बहुत देखते हैं, तो बच्चों को ध्यान में रख के हमने एक सेगमेंट बनाया है। क्या, कौन सा वाला? जैसे आप फिल्म में क्या माल इधर से उधर कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसको बिना हाथ लगाए आपने और ताहिर ने यहाँ से यहाँ तक लेके जाने। अरे वो वाह, कर लेंगे आ जाओ, मतलब मजा आएगा फिर, आ क्या जाओ। है? you'll be able to enjoy heels. Which color would you like to have? ग्रीन तापसी Green, का है, green, ऑरेंज green. मेरा है। ओके, ये लीजिए। ले। बस 2 बैलून जोड़ने हैं आपको, बस 2 बैलून। ऑरेंज मिल जाएगा क्योंकि मेरा कलर है। सिंक में लेंगे हम सब पीछे। चलो रेडी, 3 गो। कर दिया हमने बीच में शुरू। चलो चलो, ओके स्टार्ट। चलो 14 13 12 11 10 9 लेफ्ट लेफ्ट मतलब मेरे पीछे 6 पीछे पीछे राइट 5 हाँ अभी अभी 3 Drop. 2 शुरुआत आ गया। पकड़ पकड़ पकड़। कहाँ से पकड़ूं? Oh no! नहीं नहीं हाथ लगा। ये क्या? वेरी गुड। हेलो। अर्चना जी नमस्ते, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। ठीक हो? हाँ जी। हाय हाय, आज अरे कितनी रौनकें लगी, मेरा मन खुश हो गया, मेरे मन पसंद के लोग। अरे ताड़ियां बजाया करो जोर से। हाँ, एक मेरा मिनट, आप कौन है? हाँ? कौन है इतने बड़े मुंह वाली औरत? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। अरे हर हफ्ते तेरे प्रोग्राम देखती हूँ टीवी पे, फिर भी नहीं तूने मुझे पहचाना। तो संबंध आई है। अरे आप हमें टीवी पे देखते हैं, हम थोड़ी ना आपको देख पाते हैं। आप Correct. कौन है? अच्छा मैं बता देती हूँ, मैं हूँ बिल्लो, वजन है मेरा 80 किलो। देखिए, अभी आपसे बाद में बात करता हूँ, गेस्ट आए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। ना ना, ये गेस्ट होंगे तेरे लिए, हम तो मतलब इनको जानते हैं। तापसी पन्नू जी, वसीम साहब अरे आए, बाजी, मन क्या हाल खुश हो गया। ये तो पहले भी 2-3 बार तेरे शो में आ चुकी, बार बार बुलाया कर, बड़ी अच्छी लगती है ये। कभी कभी क्यों बुलाते हो? अरे रोज कैसे आएंगी वो, तो जब फिल्में करती हैं प्रमोशन के लिए आई हैं। पर तेरे को प्रमोशन की क्या जरूरत है, इतना मशहूर है। अमृतसर में इसको बच्चा बच्चा जानता है। मेरी नहीं है, अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आई हैं। इनकी फिल्में नहीं देखी आपने? मैं सच्ची बताऊं, मैं ना फिल्म पे लगते पैसे मैं बहुत कट जाती हूँ। तुम्हें पता ही हालात कैसे चल रहे हैं। हाँ, जो टेलीविजन में आती है वो सांड की आंख मैंने देखी है। हाय हाय, उसमें जो बुड्ढी ने रोल किया है ना, वो आप भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा बुड्ढी ने रोल यही किया। तो है जो बुड्ढी बनी थी उसमें। है झूठा, मेरे को बेवकूफ मत बना। यही इतनी सुंदर लड़की, उसको बुड्ढी बोल रहा तू। अरे तो इन्होंने मेकअप किया था ना। देखो, मेकअप अगर मैं कर लूंगी तो फिर मैं बुड्ढी लगूंगी? नहीं, आप मेकअप उतार दोगे तो बुड्ढी लगेगी। हाय, मुझे ना घबराहट बड़ी हो रही है, थोड़ा पास्ता मंगवाएगा? पास्ता? घबराहट हो तो पानी पियो आप। नहीं नहीं, पानी तो मैं अमृतसर में बहुत पी के आई हूँ। मैं मुंबई में जिस काम के लिए आई हूँ वो कराओ, मेरा पास्ता मंगवाओ ना। आप तो मुंबई में कब से रह रहे हो, आप क्यों नहीं पास्ता खा रहे? मुझे लगता है ये ना मुंबई फर्स्ट टाइम आई है। सॉरी गाइस, मैं हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे झूठ नहीं बोलना, मैं पहली बार आई हूँ। मैं सच्ची बताऊं, मुझे इतनी दिक्कत हुई आने में। इतना सुंदर लड़की, आपको तो पता ही है, जहां जाए लड़के पीछे लग जाते हैं। ट्रेन में टीटी मेरे पीछे लग गया। जिस डिब्बे में जाती हूँ मेरे पीछे पीछे, अगर मैं वॉशरूम में जाती हूँ मेरे पीछे पीछे, और बहाने से बातें कर रहा है, आपके पास टिकट नहीं है, फाइन लगेगा, पुलिस को बुलाओ। इतना घटिया बना। स्मॉल टॉक। तो आपने नहीं ली होगी ना टिकट, तभी तो पूछ रहा होगा वो। अरे मैं मुंबई में पहली बार आई हूँ, मैं टिकट क्यों लूं? तो ठीक है, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही फिर आप हम पे? तो गुस्सा तो आता है, हर स्टेट में मेरे को वो वीसीआर करते रहे।
VCR वही जो ऐसे करके आजकल कर रहे हैं। RTPCR होता है वो। अरे मेरे को पता है, 15 साल से मेरे पिताजी यही कर रहे हैं। एवी अभी तो RTPCR करना शुरू किया। नहीं, अभी तो ये वाला हो रहा है ना, वो ये वाला करते थे। ओह गुड गॉड। देखिए बिल्लो जी, आप अभी जाइए प्लीज, हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमें अच्छा। पीटेंगे आपको, अच्छा रहेगा। तापसी हाथापाई भी कर देती है अगर बंदा ना पसंद आए उसको। ठीक है, और अच्छा। खास तौर पे बंदा जब बंदी बनाओ। नहीं, अच्छा अच्छा, कपिल अरेंजमेंट कहाँ की, कहाँ रहना मैंने? हमें क्या पता होगा? तुम्हें नहीं पता तो कौन बताएगा? फिर मैं किसके सहारे आई हूँ? पंजाब में मेरे को बोला कि वहां पे अगर कोई जगह नहीं मिलेगी तो सलमान खान के घर चले जाना, वो अकेला रहता है। वहां गई हूँ तो वहां भी बंदे ही बंदे, तो मैं कहाँ रहूं? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप तो पन्नू है, मैं आपके घर रुक जाऊंगी। नहीं, पर आप उनके घर में कैसे रुकेंगी? अरे मैं ऐसे फ्री में नहीं रुकने वाली, मैं इनकी गाड़ी चला लूंगी। उनके पास ड्राइवर है? मैं ड्राइवर की चला लूंगी। देखिए बिल्लो जी, बहुत हो गया, मैंने सिक्योरिटी बुला लेनी अब। चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। एक मिनट फोन देना अपना जरा। फोन क्या करना है? अरे दे दे, क्या हो गया? यकीन नहीं है, पंजाब से आई हूँ। दे दे जरा। कपिल शर्मा ही है। एक मिनट। फोटो। हाँ हाँ जी। अरे वाह वाह। चलो अपना ध्यान रखो, खुशी खुशी रहो। फोन तो देके जाओ मेरा इधर। अरे मैं कुंवारी लड़की की फोटो मैं ऐसे कैसे दे दूं? तू पता नहीं कहाँ डाल दे, बाद में बदनामी थोड़ी करानी है। और ले लेना। चलो जी, धन्यवाद। खुश रहो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.